Hello friends, our today's topic is developing techno-pedagogy skill. It is a new thing for you under ICT paper. पेडागॉजी को आपने कई बार सुना है और आने वाले बहुत समय तक आप इसे सुनते रहेंगे क्योंकि अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस भी करते हैं। पेडागॉजी का मतलब होता है the method and practice of teaching, especially as an academic subjects. Means कि आप इस समय बीएड करने के लिए आए हैं विद 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स और हर एक टीचिंग सब्जेक्ट में पेडागॉजी इंक्लूड होती है। मीन्स कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट सेटअप्स को, डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स और मॉडल्स के कॉम्बिनेशंस में पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप उसकी प्रैक्टिस को लार्ज स्केल तक ले जाते हैं तो आप उसके एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। तब आपको कहा जाता है कि एक फला टीचर द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक बेस्ट टॉपिक था। द रीज़न इज़ कि वो टॉपिक में जिस मेथड, जिस टेक्निक और जिस मॉडल का कंसर्न टीचर ने यूज़ किया वो उसको बेस्ट बनाता है। तो ये हो गया पेडागॉजी। एंड द स्किल मीन्स कि आपने जब एक काम को सीखना शुरू किया, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आपने उसको लंबे समय तक याद रखा और फिर आपने उसको अप्लाई किया। मीन्स व्हेन वी इंक्लूड दीज 3 टर्म्स अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर एंड अप्लाइंग, तो आप स्किलफुल हो जाते हैं। तो पेडागॉजिकल स्किल का मतलब क्या हुआ कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक को एक स्पेसिफिक मेथड, मॉडल, टेक्निक से प्रैक्टिस करते हुए इतना परफेक्ट बना दूं कि वो अपने आप में बेस्ट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एक नया शब्द है टेक्नो। अब टेक्नो का मतलब हुआ कि इस पूरे प्रोसीजर में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है। अब टेक्नो को यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आगे डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। और एक और वर्ड है डेवलपिंग। डेवलपिंग मीन्स कि क्या मैं आपको इतना डेवलप कर पा रहा हूँ कि आप टेक्नो पेडागॉजी स्किल को अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर करके परफेक्ट बना सकें खुद को। यही हमारा आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव भी है। उसके लिए हमें सबसे पहले पेडागॉजिकल की अप्रोचेस को स्टडी करना पड़ेगा। जनरली इसके लिए 4 अप्रोचेस होती हैं, जिसमें से जिन चारों के नाम इस तरह से हैं: बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लिबरेनिस्ट। जो ये चारों वर्ड्स हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं। हायर एजुकेशन में फॉर एग्जांपल आप एमए एजुकेशन, एमएड में जाते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बट पेडागॉजी के अंदर, क्योंकि पेडागॉजिकल स्किल भी एक स्किल है, इसमें बुनियादी तौर से 4 कॉम्पिटेंसेस होती हैं। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पेडागॉजिकल कॉम्पिटेंसेस में द फर्स्ट वन इज़ पेडागॉजी, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव एंड क्रिएटिव। आई रिपीट द 4 वर्ड्स: पेडागॉजी, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव एंड क्रिएटिव। इन चारों में से जो सेकंड वाली है टेक्नोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो जो ये वर्ड है डेवलपिंग टेक्नो पेडागॉजिकल स्किल, ये अपने आप में एक नई थ्योरी बन जाती है। थ्योरी कैसे बनती है? जब हम इसको टेक्नो के साथ डाल देते हैं तो इसकी फुल डेफिनेशन क्या बनेगी? टेक्नो पेडागॉजिकल कॉम्पिटेंसी इज अ एबिलिटी टू ए टीचर to make use of technology effectively in their teaching. Their teaching मतलब आपकी teaching में। I repeat the words: techno-pedagogical competency is the ability of a teachers to make use of technology effectively in teaching. मतलब आप अपनी प्रैक्टिस स्टाइल में जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देंगे और आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैं इस समय लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कई बार मुझसे बड़ी भारी गलती हो जाती है।
तो मुझे उसको दोबारा रीड करना पड़ता है, मैं उसको दोबारा सुनता हूँ। जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा गलतियाँ हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो मुझे पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट को दोबारा पढ़ना पड़ता है। और जब मैं पूरी ट्रांसक्रिप्ट को दोबारा पढ़ता हूँ तो इस प्रैक्टिस में मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे टर्म में वो परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। अब इसी चीज़ को हमने अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है, इसलिए प्रैक्टिस से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हर बार कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। अगेन, टेक्नो pedagogical skills are those skills needed to use the technology for pedagogical reasons and the competency to integrate technology into teaching. Again, the same thing is there कि हमारी रूटीन टीचिंग में हमने टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना है एट ऑल लेवल। आजकल आप लोग कई बार, ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो कई बार देखते हैं कि प्रेजेंटेशन देने वाले का चेहरा और जो कंटेंट वो पढ़ा रहा है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगेन, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को आपकी प्रेजेंटेशन में। एक स्टेप और एडवांस में चले जाएं तो सपोज़ मुझे कुछ राइटिंग भी करना है तो मैं मल्टीमीडिया बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं, और आप यदि उस तरह के वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को वीडियोस पे शेयर करना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफरेंट टूल्स को अपनी करंट प्रेजेंटेशन का पार्ट बना सकते हैं, वर्ड को बना सकते हैं, एक्सेल को बना सकते हैं, पावर पॉइंट को बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिन वीडियोस में आप स्क्रीन को एज इट इज़ शेयर करते हैं और बच्चों को एग्जैक्ट काम कैसे होता है करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई गेट अ ट्रेनिंग फॉर द गूगल क्लासरूम ओरिएंटेशन, तो इसमें हमें एक एक स्टेप स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ाया गया, दिखाया गया। तो ये है बेसिकली टेक्नो पेडागोजिकल स्किल का एक एग्जाम्पल। इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, टपैक, TPACK। द फुल फॉर्म ऑफ दैट वर्ड इज टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसी को इस रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है। आई रिपीट द वर्ड टपैक, TPACK, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब जो ये वर्ड है और जो हमने पहले डिस्कस किया है, दिस आर द सेम थिंग्स, एक नया वर्ड कह सकते हैं। नाउ द वन इंपॉर्टेंट मोर थिंग इज देयर, इस पर्टिकुलर स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें बेसिकली बेटा 3 ही कंपोनेंट हैं जो बार बार वर्ड्स में आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, सेकेंड वन पेडागोजिकल नॉलेज, एंड थर्ड वन इज कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का मतलब है कि आपको जो भी क्लासरूम में पढ़ाना है उसके लिए सबसे सुटेबल टेक्नोलॉजी क्या है। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी फैकल्टी या टीचर को कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। रिमेंबर दिस थिंग, टेक्नोलॉजी हमेशा हेल्प करती है, बट कई बार छोटी और सिंपल टेक्नोलॉजी मोर इफेक्टिव रहती है एज कंपेयर टू हायर टेक्नोलॉजीज। अभी क्या होता है कि आपके स्टूडेंट्स जिनको आपने पढ़ाना है उनके मेंटल लेवल और उनकी रीचेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम टेक्नोलॉजी को डिसाइड करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। हम यदि सपोज मेंटल लेवल नहीं है और आप बहुत हाई टेक्नोलॉजी को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उससे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। या तो उसका तरीका ये है कि पहले उन्हें उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लायक बनाइए, उनको ओरिएंटेशन दीजिए, उनकी एक्सपर्ट क्लासेस लीजिए, उनसे प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो उस टेक्नोलॉजी को ईजीली हैंडल कर सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक टूल है। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन ये है कि हमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुंचना है, कि हमारे बिहेवियर में वो नॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाए। जो आपको बताया गया था ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाना हमारा बेसिक ध्येय है, टारगेट है। तो टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर सकता है। दूसरा, पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज का मतलब है कि आपने एक टाइम पे किस मेथड, किस टेक्निक, किस टीचिंग एड, किस मॉडल से क्लासरूम में पढ़ाया। और आपको ये बात तब पता लगेगी जब आपने एक टॉपिक को ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग
डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ाने की कोशिश की, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कौन सी चीज़ अच्छी है। फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में 5 टीचिंग के मॉडल्स हैं। अब आपने सिर्फ एक लेक्चर मेथड से पढ़ाया और आप ये कहें कि हर बार लेक्चर मेथड ही अच्छा होता, सॉरी, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि कुछ टॉपिक्स के लिए लेक्चर मेथड बेस्ट होगा, बट जो और मेथड्स आपको दिए गए हैं क्या वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में फिट होते हैं, क्या वो टॉपिक उन मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है, ये प्रैक्टिस के बाद पता लगेगा। तो मतलब क्या है कि पैडागॉजिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज़ कंटेंट नॉलेज। कंटेंट मीन्स आप एग्जैक्टली जो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं क्या आपको वो पहले खुद क्लियर है। यदि वो आपको खुद क्लियर है तब आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आई रिपीट व्हाट्सएवर वी लर्न टुडे, कि टेक्नो पैडागॉजिकल स्किल क्या होती है, वो स्किल होती है जिसके अंदर आप अपनी रूटीन टीचिंग में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हर स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस स्किल के भी 3 कंपोनेंट हैं। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट, पैडागॉजिकल नॉलेज इज़ अ सेकंड कंपोनेंट एंड कंटेंट नॉलेज इज़ अ थर्ड कंपोनेंट। आपको तीनों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे और एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे in your actual class. Hope you understand this new thing. Thank you very much.